ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन कोप 29 में भाग लेने के लिए उच्च स्तरीय नेपाली प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए अजरबैजान के बाकू के लिए हुए रवाना। कालीकोट के राडुनेटा में जीप दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई 11 लोगों की मौत। मौजूदा सत्ता गठबंधन पूरे कार्यकाल तक चलेगा, कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा का कथन। कोशी प्रदेश के तत्कालीन मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी को 2 दिनों तक हिरासत में रखकर जांच करने की काठमांडू जिला अदालत ने दी अनुमति। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने को और 13 दिनों तक रखा जाएगा हिरासत में। और इजरायली सेना ने गजा के अस्पताल पर किया हमला, 9 महिलाओं समेत 17 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल उच्च स्तरीय नेपाली प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए अजरबैजान के लिए रवाना हुए हैं। बता दें कि अजरबैजान के बाकू में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन कोप 29 के पक्ष राष्ट्र के 29वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति पौडेल ने आज दोपहर को प्रस्थान किया। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर अति विशिष्ट कक्ष में उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे ने उनकी विदाई की। इससे पहले राष्ट्रपति पौडेल के सम्मान में नेपाली सेना की एक इकाई ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। राष्ट्रपति को विदा करने के लिए प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, नेपाल सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारी, सुरक्षा निकायों के प्रमुखों और नेपाल में राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधि विमानस्थल पहुंचे थे। राष्ट्रपति पौडेल अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के निमंत्रण पर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाकू गए हैं। उनका कार्तिक 27 और 28 गते को उच्च स्तरीय सत्र वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट को संबोधित करने का कार्यक्रम है। पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु संबंधी क्षति और नुकसान का समाधान विषय पर होने वाली बैठक में नेपाल अपने एजेंडे पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करेगा। सम्मेलन इसी कार्तिक 26 को शुरू होगा और मार्गशीर्ष 7 गते तक चलेगा। सम्मेलन में भाग लेने के बाद राष्ट्रपति पौडेल कार्तिक 30 गते शुक्रवार स्वदेश लौटने वाले हैं। कालीकोट की पलाता गांव पालिका वार्ड नंबर 3 राडुनेटा में आज जीप दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मौत हो गई है। कालीकोट के प्रमुख जिलाधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराई ने बताया कि जीप दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जिला प्रहरी कार्यालय कालीकोट के सूचना अधिकारी इंस्पेक्टर गोविंद प्रसाद चौधरी से मिली जानकारी के मुताबिक मरने वालों में पलाता 6 के दसकला शाही, पदम बहादुर बम, भगवती रोकाया, गणेश शाही, वार्ड नंबर 5 की छाया शाही और वार्ड नंबर 3 के दमन रोकाया शामिल है। घायल 13 लोगों को इलाज के लिए नेपाली सेना की हेलीकॉप्टर से सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पताल कालागांव ले जाया गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्राध्यापक डॉक्टर कृष्ण प्रसाद ओली को चीन के लिए और लोक दर्शन रेग्मी को अमेरिका के लिए नेपाल के आवासीय राजदूत पद पर नियुक्त किया है। राष्ट्रपति पौडेल ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश में उन्हें राजदूत पद पर नियुक्त किया है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराई द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद पर नृपध्वज निरौला और नित्यानंद पांड्या को नियुक्त किया है। राष्ट्रपति पौडेल ने उच्च अदालत पाटन के मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला और उच्च अदालत तुलसीपुर के मुख्य न्यायाधीश नित्यानंद पांडे को आज न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा ने कहा कि मौजूदा सरकार पूरी अवधि तक चलेगी। धनगढ़ी विमानस्थल में आज पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए सभापति देउवा ने कहा कि मौजूदा सत्ता गठबंधन सहज तरीके से आगे बढ़ रहा है। सभापति देउवा ने आगे कहा कि सहकारी मामले में शामिल लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन। छोरा के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि।
इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाकी समाचार। काठमांडू जिला अदालत ने कोशी प्रदेश के तत्कालीन मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी को जांच के लिए 2 दिनों के लिए हिरासत में लेने की अनुमति दी है। जिला पुलिस परिसर काठमांडू के प्रवक्ता नवराज अधिकारी ने बताया कि मानव तस्करी से संबंधित अपराधों के लिए अधिकारी के ऊपर जांच की जाएगी। फर्जी दस्तावेज बनाकर 3 लोगों को जापान ले जाने के अपराध की जांच के लिए आज पुलिस ने अधिकारी को विराटनगर से काठमांडू लाकर अवधि अतिरिक्त करने के लिए काठमांडू की जिला अदालत उपस्थित किया था। पुलिस ने कहा कि अधिकारी समेत खोटांग से दावा शेरपा और जनक राय और रसुआ से कंचन देवकोटा को बीते कार्तिक 14 गते को टोक्यो विमानस्थल से डिपोर्ट किया गया था। पुलिस का आरोप है कि फर्जी दस्तावेज बनाकर जापान पहुंचने के बाद डिपोर्ट किए गए शेरपा, राय और देवकोटा ने जापान जाने के लिए प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपए का भुगतान किया। जिला अदालत कास्की ने गोरखा मीडिया नेटवर्क के पूर्व प्रबंध निर्देशक रवि लामिछाने समेत 4 लोगों को जांच के लिए 13 दिन और हिरासत में रखने की अनुमति दी है। न्यायाधीश नवराज दाहाल की पीठ ने पूर्व गृह मंत्री लामिछाने, गोरखा मीडिया नेटवर्क के पूर्व उपाध्यक्ष छबिलाल जोशी, जीबी एंड ग्रुप की कर्मचारी गीता पछाई और नेचर हर्बर्स इंटरनेशनल के मालिक राम बहादुर खनाल को जांच के लिए 13 दिनों के लिए हिरासत में लेने की अनुमति दी है। सूर्य दर्शन सहकारी धोखाधड़ी मामले में उनके खिलाफ सहकारी धोखाधड़ी, संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्री की जांच चल रही है। किरात धर्मावलंबियों के महागुरु फाल्गु नंद की 140वीं जन्म जयंती आज विविध कार्यक्रम का आयोजन कर मनाया गया। आज देश के तराई मधेश के जिलों में अक्षय नवमी का त्योहार मनाया गया। सनातन धर्म में अक्षय नवमी का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। इसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय नवमी के शुभ दिन पर लोग विभिन्न प्रकार की धार्मिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। इस दिन साधक व्रत रखते हैं और आंवले के पेड़ की पूजा भी करती हैं। ये पवित्र दिन अक्षय तृतीया के समान ही महत्वपूर्ण है। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय नवमी का ये शुभ दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। अक्षय नवमी को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाते हैं और इस शुभ दिन पर भगवान कृष्ण ने अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वृंदावन से मथुरा की यात्रा की थी और यही वो दिन था जब सतयुग की शुरुआत हुई थी। तभी से इस महापर्व की शुरुआत हुई। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गाजा में इजरायल का कहर जारी है। एक बार फिर गाजा के अस्पताल पर इजरायल ने हमला किया है। इस हमले में फलस्तीनी अस्पताल के अधिकारी का कहना है कि उत्तरी गाजा पर इजरायली हमले में 17 लोग मारे गए हैं। शव प्राप्त करने वाले नजदीकी अस्पताल के निर्देशक के अनुसार दीर अल बलाह 10 नवंबर एपी उत्तर गाजा पट्टी में विस्थापित लोगों को आश्रय देने वाले एक घर पर रविवार सुबह इजरायली हमले में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। गाजा शहर में अल अहली अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर फादिल नईम ने कहा कि मृतकों में 9 महिलाएं शामिल हैं और बचाव प्रयास जारी रहने के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सभी लोग जबालिया के शहरी शरणार्थी शिविर में एक घर पर हमले में मारे गए हैं, जहां इजरायल 1 महीने से अधिक समय से आक्रमण कर रहा है। इजरायली सेना की ओर से इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं आई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन COP 29 में भाग लेने के लिए उच्च स्तरीय नेपाली प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए अजरबैजान के बाकू के लिए हुए रवाना। कालीकोट के राडू नेटा में जीप दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई 11 लोगों की मौत। मौजूदा सत्ता गठबंधन पूरे कार्यकाल तक चलेगा, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा का कथन। कोशी प्रदेश के तत्कालीन मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी को 2 दिनों तक हिरासत में रखकर जांच करने की काठमांडू जिला अदालत ने दी अनुमति। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने को और 13 दिनों तक रखा जाएगा हिरासत में। और इजरायली सेना ने गजा के अस्पताल पर किया हमला। 9